वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है रिलेशन अमंग रेडियस सर्कम एंगल एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कम सर्कल। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि शो डैट फर्स्ट जो रिलेशन हमने प्रूव करना है वो ये कि r इज इक्वल टू, जो कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल होता है उसका रेडियस है ये, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? 4 टाइम्स ऑफ द सर्कम रेडियस, जो कि सर्कम सर्कल का रेडियस होता है कैपिटल R, ठीक है। और इनटू साइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल अल्फा, फिर साइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल बीटा और साइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल गैमा। ये हमने रिलेशन प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। सीधा सेकंड रिलेशन में हमने एस को इक्वल प्रूव करना है 4 टाइम्स आर कोसाइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल अल्फा, कोसाइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल बीटा और कोसाइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल गैमा के। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले पहले पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अब देखें हमारे पास जो इससे इसके कंसेप्ट लेक्चर में मैंने आपको जो रिलेशंस बताए हैं उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको आपकी रिवीजन के लिए कुछ फार्मूलाज पहले लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम आर की बात करें तो ये हमने प्रूव किया था कि एक ट्राइंगल की अगर ए बी सी साइड है तो तीनों साइडों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। तो ये अगर आप इस तरीके से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बेसिकली इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर स्मॉल आर की बात की जाए तो ये एरिया ऑफ जो भी आप देख रहे हैं ट्राइंगल है, ठीक है, उसको आपने मतलब इंस्क्राइब जो सर्कल के हम यूं कहेंगे कि जो सर्कल के अंदर ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया डिवाइडेड बाय जो एस है। मतलब एस क्या है जी? एस हम कहते हैं कि जो पेरीमीटर है उसका हाफ होता है, मतलब तीनों साइड्स ट्राइंगल की ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करते तो एस आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आर की वैल्यू के इक्वल आता है। अब इसमें जो साइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल है, अगर हम इसको साइड के हवाले से अगर देख रहे हो तो ये किसके इक्वल होता है जी? ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, इसका प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक है। इसी तरह अगर हम साइन जो है वो बीटा बाय 2 की बात करें, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी, और इसका जो ये भी प्रोडक्ट आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे ए सी के प्रोडक्ट से, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम साइन जो है वो गैमा बाय 2 का फार्मूला भी लिख लें साथ ही, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ये आएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ, चलें इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी, और इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा किसके साथ? ए बी के साथ, ठीक है। मतलब डिवाइड किया जाएगा इसको, इस प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाएगा ए बी के प्रोडक्ट के साथ। तो चलें इन वैल्यूज को अब यूज करते हैं हम राइट हैंड साइड पे। ये अगर देखें तो इस रिजल्ट को जिसको हमने प्रूव करना है ये इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसे कंसीडर करते हैं हम और इसमें अब ये वैल्यूज लिखते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड, और अब 4 लिखा हुआ है, ठीक है, आर लिखा हुआ है। आर की जगह, या चलिए मैं एक दफे से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करने में मसला ना हो, ठीक है। तो इधर हम यही लिख देते हैं। अब देखें इसमें 4 आर, ठीक है, आर की वैल्यू सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ ही रही है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पर, जो कि इक्वल है किसके? ए बी सी ओवर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल के डेल्टा के, ठीक है। और आगे स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और इसी तरह जो है स्क्वायर रूट ही में नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है हमारा क्या है? एस माइनस ए एस माइनस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए सी, और फिर हम इसका प्रोडक्ट लेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी से, तो ठीक है। ये यहाँ पर स्क्रीन को मैं साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ जहाँ पर हमें स्पेस भी रिक्वायर है, और यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं ये वाला जो है एस माइनस ए एस माइनस बी और डिवाइडेड बाय ए बी। अब आप देखेंगे स्क्वायर रूट जो है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को अगर हम अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट तमाम इन तीनों जो नंबर्स हैं इसके ऊपर है, जबकि ये 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4, तो यहाँ पर ए बी सी ओवर डेल्टा रह जाएगा, जबकि यहाँ पर हम 4 मतलब होल स्क्वायर रूट लिखेंगे
और इसमें अगर आप देखें तो एस माइनस बी और एस माइनस बी ये सब प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अगर एक तरतीब भी रख लें, अगर हम एसोसिएटिव लॉ को भी अप्लाई कर लें तो इसमें तरतीब भी हम लिख सकते हैं कि एस माइनस ए पहले लिखें और फिर इसका स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह एस माइनस बी है, उसका भी स्क्वायर आ रहा है, दो दो दफा जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एस माइनस सी भी है, तो इसलिए इनकी पावर्स भी टू टू बन गई हैं। और इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में देखें तो ए देखें दो दफा आ रहा है मल्टीप्लाई में, बी भी और सी भी अगर आप देखें तो इसका ए स्क्वायर में तरतीब में भी लिख रहा हूँ साथ साथ ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। अब अगर अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट से वो नंबर बाहर लिखा जा सकता है जो कि स्क्वायर में है। तो अगर आप देखें तो ये तमाम ही नंबर स्क्वायर्स में है, ठीक है, इनको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है जी, और जबकि डिवाइडेड बाय ए बी सी आ जाएगा, ए बी एंड सी आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से वन टाइम कैंसिल। और यहाँ पे अगर हम डेल्टा को देखें तो ये एरिया जो हम निकालते हैं साइड की मदद से, इसका फार्मूला जो हीरोज फार्मूला है वो क्या है जी, कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है, ठीक है। अब हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है अगर हम उसको भी देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेके आना, हमने इसको आर के इक्वल शो करना है, ठीक है, और आर डेल्टा ओवर एस के इक्वल है, ठीक है। अब किसी का डेल्टा ओवर एस आना चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पर काफी मतलब सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो हम ये करते हैं कि चलें इधर खुद से अगर स्क्वायर रूट ऑफ एस से मल्टीप्लाई भी कर दें यहाँ पे, ठीक है जी, और डिवाइड भी कर दें, तो इससे क्या अफेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एस है, एस माइनस ए लिखा हुआ है, एस माइनस बी लिखा हुआ है, एस माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है जी। जबकि डिवाइजर में जो डेल्टा लिखा है अब इसकी जगह में इसकी ये वैल्यू लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एस और स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैंने कहा ये स्क्वायर रूट ऑफ एस एक तो ये था और अब इसके अंदर भी एक एस मौजूद है, ठीक है। तो उस एस को भी अगर मैं बाहर सेपरेट कर लूं तो स्क्वायर रूट ऑफ एस चूंकि प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म में हम अलग कर सकते हैं, इस नंबर का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और कंबाइन भी लिखा जा सकता है, जबकि इन बाकियों का स्क्वायर रूट हम लिख लेंगे, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है जी। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि जो पावर है अगर आप इन नंबर्स की देखें, इन प्रोडक्ट की देखें तो ये 1 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पावर बनती है 1/2, स्क्वायर रूट है 1/2 है, तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट एस और यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, एस माइनस सी, इस होल प्रोडक्ट की पावर 1 भी है। और ये अगर शिफ्ट ऊपर कर लें तो ये होल पावर प्लस मतलब ऊपर आके माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगी, या -1/2 हम लिख सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल पावर नेगेटिव में 1/2, ठीक है, या इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट कह सकते हैं हम। जबकि डिवाइडेड बाय यहाँ पर अंडर रूट एस से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से और ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, 1 में -1/2 ऐड करें तो आपके पास 1/2 ही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस और यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, और इसकी होल एक्सपोनेंट रह जाएगी 1 - 1/2, जिसको हम सॉल्व करें तो ये 1/2 आता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए 1/2 लिखा और 1/2 को अगर हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से रेडिकल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर जो हमारे पास सिंबल यूज हो जाएगा वो रेडिकल का सिंबल हो जाएगा, ठीक है, और हम इसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय एस है, ठीक है जी। और अब देखें इसकी पावर भी 1/2 है और इस होल प्रोडक्ट की पावर भी 1/2, तो इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है। एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जब हम इन तमाम नंबर्स को लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, जिसका मैंने फार्मूला भी आपको बताया था, हीरोज फार्मूला है, डेल्टा से जाहिर करते हैं और ओवर एस, तो ये किसके इक्वल होता है, ये आर के इक्वल होता है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गई है।
इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे वो कंप्लीट होगा।